की तरफ मानववाद की शिक्षा नहीं देती, एक कथा हमें मानवता की शिक्षा देती है। आज दुर्भाग्य है, मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835 जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली का सिलेबस हमारे देश में चल रहा है, हम मानववादी हो रहे हैं लेकिन मानवतावादी नहीं हो रहे हैं। मानवता इतनी मर चुकी है कि कोई एक्सीडेंट करके मरता है, तड़पता है, तो हम उसकी वीडियो बनाकर लाइव करते हैं, हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल की उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर हॉस्पिटल की जो वास्तविकता होनी चाहिए वो भी नहीं। वो सोचता है कितना खून खींच लो, कितना उनका शोषण करो। आज मानवता मर रही है। मानवता को जागृत करने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं, कोई आयाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था है तो मात्र सत्संग। सदाम प्रसंग भगवान कपिलदेव कह रहे हैं, सदाम प्रसंगा मम वीर्य संबित। भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि चतुर्थ स्कंद में माता देवहूति को सांख्य योग के उपदेश दिए। भगवान ब्रह्मा वरदान देकर के चले गए। हिरण्यकशिपु बड़ा उद्दंड हुआ। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हुए। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद, अनुलाद, लाद, संलाद इत्यादि प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है प्रतिक्षण आह्लाद में हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूछेंगे क्या हाल है, जी रहे हैं। अब वो हर समय रोते ही रहते हैं। हम लोगों से बहुत लोग मिलते रहते हैं, क्या हाल है भैया, महाराज जी जी रहे हैं, करोड़ों रुपए एफडी है। हाँ, उसकी कोई कभी नहीं, जी रहे हैं। ऐसे लोगों की शकल सुबह मिल जाए तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, सदा आनंद में रहो, मस्त रहो मनवा, आनंद ही आनंद। गीता घाट जी कहा करते थे, सदा आनंद में। एक महात्मा है स्वामी राम सुवरण दास जी महामंडलेश्वर, जिनके भारतवर्ष के लगभग कारपोरेट घराने के लोग, बिरला, मोदी, तोदी, सिंघानिया, मित्तल और लगभग मुरारका सभी परिवारों में महाराज जी मुझे ले जाते हैं। रांची में उन्हीं के शिष्य लोगों के द्वारा कथा होगी, आप लोग देखेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं लोग। वो कभी जीवन में किसी भी अनुष्ठान में चंदा नहीं मांगते, सख्त आदेश है, कोई चंदा नहीं मांगेगा। 4.5 फीट के महात्मा हैं, बेगूसराय के रहने वाले मैथिल ब्राह्मण। कहते हैं मैं पूर्ण की संतान हूं, मेरा बाप पूर्ण है तो मैं अपूर्ण कैसे हूं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उनके यहाँ कथा कहने जाता हूं। लगभग मेरे से परमात्मा झूठ न बुलवाए तो 20 लाख लोगों का भंडारा होता है। महाराज जी कहते हैं मांगना दुनिया से क्या है भाई, मांगो भगवान से। और वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, जैसे माँ सब कुछ जानते हैं कि बच्चे को भूख प्यास लगी। अब प्रहलाद जी आनंद की मूर्ति है, लेकिन उनको एक ग्रह पकड़ लिया था जन्मय से। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे प्रभ कौन बिगाड़ करे नहीं तेरो जानकी नाथ स्वामी जी ने प्रतिज्ञा क्या, ध्यान से सुनेंगे। राहु केतु मंगल शनिचर सब समाप्त, जानकी नाथ सहाय करे। याद रखिए, प्रहलाद को ग्रह पकड़ लिया, कौन सा, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। कृष्ण रूपी ग्रह जिसको पकड़ लेता है ना, वो पागल हो जाता है।
और जिसको कृष्ण ने पकड़ लिया। स्वामी राम सुमरन दास जी ने मुझसे कहा कि भागवत को तुम पकड़े हो, याद रखना पुंडरीक, जिस दिन भागवत तुम्हें पकड़ लेगी उस समय किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। आपको एक बात बता दूं, भागवत का सबसे गरीब कथावाचक भी होगा तो करोड़पति होगा, सबसे गरीब होगा। मैं अपनी बात स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी इसके प्रमाण है। जो सबसे गरीब होगा वो कम से कम करोड़पति होगा। भागवत में इतनी बड़ी शक्ति है, बस पकड़ने की आवश्यकता है। जो जजमान, चंडीगढ़ में एक मेरे शिष्य थे, उन्होंने कहा महाराज जी साड़ी की फैक्ट्री बंद हो गई, अगर आप आदेश करते तो एक बार फैक्ट्री में भागवत हो जाता। घाटा लगा तो भागवत करा रहा है, और महाराज विश्वास नहीं करेंगे, भागवत के 3 महीने बाद फैक्ट्री चालू हो। भरोसा भगवान का रखो। यहां तो हम लोग भगवान को थर्मामीटर से नापते हैं कि पंडित जी को दिया मैंने इतना रुपया तो इसका इतना इतना इंटरेस्ट, ये जहां तौलने नापने की। अब जजमान सोचता है पंडित जी को ठग दे, पंडित जी सोचते हैं जजमान को ठग दे, दोनों तरफ से ठगा ठगी का नाता चल रहा है। कोई सोचता है कि हम इतना कम दे कि हमारा काम हो जाए, कोई सोचता है इतना ज्यादा ले ले कि फिर बुलाए न पावे। ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत का भरोसा करिए। भागवत के जो कृष्ण हैं, और कृष्ण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भागवत के भगवान कृष्ण हैं। तुलसीदास जी महाराज का एक व्यक्ति तुलसी घाट पर आकर कथा सुन रहा था। तुलसी घाट पर एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, रात हो गई, रामनगर में उसका घर था। उसने कहा महाराज आज मुझे जाना है। तुलसीदास जी भादों का समय था, तुलसी का पत्ता दे के जाओ। अब तुलसी का पत्ता लेकर के रात को चला तो गंगा जी में रास्ता मिल गया। अब भादों के महीने में गंगा जी उफान पर, उसको ये लगा कि इसमें क्या है। जब किनारे गया ऐसे देखा तो तुलसी दल ऐसा कहा, तब तक 100 फीट नीचे गया। फिर मुट्ठी बांध लिया, डूबने लगा, चिल्लाने लगा, हे राम जी बचाओ। राम जी नहीं आए, और ज्यों कहा हे तुलसीदास के राम जी हमारे प्राणों की रक्षा करो। एक व्यक्ति आया, हाथ पकड़कर बाहर। भरोसा भगवान का करिए। अपने बेटे की जयंती तो बहुत धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं। कभी जन्माष्टमी मनाकर देखिए, कभी रामनवमी मनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जन्माष्टमी मनाने वाला जीवन में गरीब नहीं। आप एक बार करके तो देखिए। केवल आप बस, हमारे यहाँ 7 रोटी माता को 27 रोटी पौनी को गांव में कहावत कहते हैं। भगवान के प्रति समर्पण करिए, सरेंडर टू गॉड। जो सबसे सड़ा हुआ केला है भगवान को चढ़ा रहे, कहां से भगवान कृपा करेंगे। प्रहलाद को परमात्मा ने पकड़ लिया था। एक दिन प्रहलाद के पिता ने पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? बोले जी। तो शुक्राचार्य के पुत्र थे संड और अमर, उनके हम पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़कर, बगल में ही विद्यालय था, पढ़ कर के आए। बेटा बताओ इस संसार को तुम क्या मानते हो? उन्होंने कहा कि तत् साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातम गृहमाधकोपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी हम यही मानते हैं कि संसार एक कुआं है। कुआं? कैसा कुआं? बोले जंगली कुआं। पता नहीं चलेगा कि कुआं है, घास से ढका हुआ है, और ज्यों पैर देंगे तब तक गए 100 फीट नीचे। तब क्या करना है? बोले वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। वन में जाकर के भगवान हरि का आश्रय लो। और हरि का नाम सुनते तो क्रोध आ गया उसको। अरे ये हरि का नाम किसने तुमको बता दिया? गुरुजी लोगों को बुलाया, क्या पढ़ा रहे हो? गुरुजी लोगों ने कहा महाराज ये तो सिलेबस से बाहर पढ़ रहा है। अच्छा चलो फिर प्रहलाद पढ़ने गए, डंडा उठाया, बोल मानेगा कि नहीं? प्रहलाद कुछ बोले नहीं। फिर प्रहलाद जी आए,
फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा अब क्या पढ़े हो? का भक्ति का सिद्धांत। कौन सी भक्ति? का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा भागवत में, 11 प्रकार की भक्ति की चर्चा नारद भक्ति सूत्र में, 15 प्रकार की भक्ति, 14 प्रकार की भक्ति, 24 प्रकार की भक्ति, 108 प्रकार की भक्ति भगवान शंकर को बता रहे। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग भक्ति के सिद्धांत। यह सुनते ही तो क्रोधित हो गया, अरे भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनकी पूजा करो। क्रोधित हो गया, वो मानेगा कि नहीं? अब शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने कहा, महाराज एक काम करते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको हम वरुण के पास में बांध कर रखते हैं जब तक कि गुरुजी नहीं आ जाते, बड़े वाले गुरुजी। संजोग से पास में बांध दिया हाथ पैर, और पढ़ाई शुरू हो गई। गुरुजी कहीं चले गए जजमानी में, तब तक प्रहलाद जी को मौका मिला। प्रहलाद जी ने मित्रों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। कैसे खेल खेलते हैं? आंख मिचौनी का खेल। आंख मिचौनी का खेल क्या है? एक व्यक्ति आंख बंद करता है, बाकी लोग सब छिप जाते हैं, और एक व्यक्ति खोजता है कि कहां कहां गए। भगवान के भक्त प्रहलाद ने यह खेल खेल करके मित्रों को समझाया, देखो मित्रों, जैसे तुम लोग छिप गए थे, हम खोज रहे थे, ठीक उसी तरह से जीवात्मा जब प्रलय के बाद सृष्टि का प्रारंभ होता है तो खो जाती है, वो कहीं इधर उधर हो जाती है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा को खोजकर बाहर निकलता है। तो जीवात्मा का काम क्या है? परमात्मा का खोजना। ये मनुष्य का शरीर नश्वर है, इसलिए हम कहेंगे कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यर्थ। ऐसे करके आया श्लोक बोल रहा है मुझे। कहते मित्रों, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान कौन है? हम लोग तो जानते भी नहीं है भगवान कौन है। तब भगवान के विषय में बताया। बोले इतना ज्ञान तुम्हें हुआ कैसे? कहा जिस समय हमारे पिताजी मंदराचल की घाटी में तप करने गए, मेरी मां गर्भिणी थी, और जब मेरी मां गर्भिणी थी तो देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया, और मेरी मां राजमहिषी थी, उनको पकड़कर ले जा रहे थे देवराज इंद्र मारने के लिए। रास्ते में नारद जी की दृष्टि पड़ी। देखिए, जब तक संत की दृष्टि नहीं पड़ती तब तक जीवन महान नहीं होता, और बड़े से बड़े पापी पर भी जब संत की दृष्टि पड़ जाती है तो समाज में उसका नाम बड़े प्रेम से लिया जाता है। आपको महाराज जी कथा सुनाएंगे। अरण्यकांड की घटना है। देवराज इंद्र का बेटा भगवती जानकी के ऊपर प्रहार कर दिया। हरितालिका व्रत तीज माता जी का श्रृंगार राम जी किए थे पुष्प से। गोस्वामी जी से पूछा गया उसका नाम क्या था। गोस्वामी जी ने कहा ऐसे पापी का नाम कौन लेगा, इसका नाम मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जगत जननी के ऊपर प्रहार किया है। उसके नाम को लेने से पहले एक संत की दृष्टि की आवश्यकता है, और हुआ भी वही। नारद देखा विकल जय, नारद देखा विकल लागी दया कोमल चित सोहा,
नाम जयंत बताया। देवर्षि नारद ने कहा ये क्या कर रहे हो देवराज इंद्र? बोले महाराज इसके गर्भ में हमारा शत्रु है, इसको निकाल करके जब ये गर्भ से निकलेगा इसको मार डालूंगा, इसको छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत है इसके गर्भ को मारने की? इसके गर्भ में वह जन्म लेने वाला इसके गर्भ से जो किसी से मरने वाला नहीं है। ऐसा कह करके नारद जी बोले हटो हटो। देवर्षि नारद आश्रम में ले गए। बोले बेटी आश्रम में आओ रहो जब तक तुम्हारे पति नहीं आते। उसने कहा कयाधु नाम था प्रहलाद की मां को, महाराज ऐसी कृपा करो जब तक पतिदेव नहीं आते तब तक हमें पुत्र की प्राप्ति न हो। ध्यान से सुनेंगे, ये बड़ा गंभीर सिद्धांत है। यहां दुनिया में किसी को कोई लांछन लगा देता है, कितना बड़ा सिद्धांत है। यहां कयाधु ने कहा महाराज जी आश्रम में तो हूं लेकिन जब पतिदेव आएंगे तभी पुत्र की प्राप्ति हो। हिरण्यकश्यप नहीं आया। उतने दिनों तक देवर्षि नारद ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। गर्भ में बैठा हुआ क्या विज्ञान है। आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, कारण क्या है? महाराज जी बोल रहे थे हम कार तो दे रहे लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। गर्भ में आने वाले बच्चे, मां जो गर्भिणी है वो संसार के सारे दुराचार सारे दुष्टता के लक्षणों से लिप्त है, तो होने वाला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप धुंधकारी रावण कुंभकर्ण होगा। ये गर्भ का विज्ञान है, जिस विज्ञान को बड़े बड़े साइंटिस्ट विदेशी भी नहीं पकड़ पाए, वो भारत का विज्ञान है। प्रहलाद जी कहते हैं गर्भ में मैंने सब बातें सुनी गुरुदेव के मुख से। मां भूल गई क्योंकि स्त्री का स्वभाव है भूलना। दूसरा उम्र भी बढ़ती है तो भूलना स्वाभाविक हो जाता है। क्या बात है, लेकिन मुझे सब याद है। लोग गुरु बना लेते हैं। अरे भाई स्वामी रामानंद जी के विषय की जीवन की एक कथा है। रामानंदाचार्य के यहाँ कबीरदास जी गए। कबीरदास जी ने कहा मुझे मंत्र दे दो। उन्होंने कहा मैं मुसलमान को मंत्र नहीं देता। कबीरदास जी आकर के पंचगंगा घाट पर लेट गए। 3 बजे भोर में जब जा रहे थे स्नान करने, महात्मा की लंगोटी नहीं दिखनी चाहिए। और आजकल तो महात्मा 9 बजे स्नान कर रहे हैं, 2 बजे तक तो मोबाइल ही चला रहे हैं, तो नींद कहां से आए? माला वाला नहीं चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। अरे थोड़ा गांजा चला, नहीं हुआ तो दारू चला, उससे भी नींद नहीं आई तो मोबाइल चला। आज सबसे ज्यादा पतन संत समाज का, ब्राह्मण समाज का हो रहा है। ये दुर्भाग्य। स्वामी रामानंद जी जा रहे थे, तब तक सीधे कबीर के छाती पर ही लात उनका पड़ा, चरण पड़ा। कबीरदास को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा भैया कौन हो, उठ जाओ। रात में तो दिख नहीं रहा था गंगा जी के किनारे, उस जमाने में तो पक्का घाट भी नहीं था। उन्होंने कबीर ने कहा कि गुरु रामानंद जी समझी पकड़ियो मोरी बहिया, गुरु रामानंद
समझी पगड़ियो मोरी भैया गुरु राम समझी पगड़ियो मोरी भैया गुरु राम। श्री रामानंद जी ने कहा बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो कह दिया, दीक्षा मिल गई। कंठी नहीं बांधी, तिलक नहीं लगाया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, कल्याण हो गया। देवर्षि नारद दीक्षा नहीं देने गए गर्भ में। आजकल तो लोग दीक्षा लेके भी चेला बनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिन तक चेला बनते फिर चेला बदल देते, ऐसा नहीं हो, ध्यान रखिए। गुरु के प्रति आस्था विश्वास, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धन्ति वैगृह्या। प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को माला दे दिए, सब राम राम करने लगे। गुरु जी आए, बोले अरे ये तो हमारे सिलेबस में माला जपना है ही नहीं, कौन आ गया? बोले महाराज ये तो सब प्रहलाद ने बताया है। ओ, प्रहलाद को ले गए गुरुजी, बोले हमसे ये सुधरने वाला नहीं है आपका बच्चा, चाहे इसके लिए कुछ भी कर लो। तब क्या करें? कि जो मन सो करो। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु क्रोधित हुए, सबसे पहले कहा इसे हाथी से मरवा डालो। सैकड़ों हाथियों के द्वारा प्रहलाद के ऊपर दांत से प्रहार हुआ, सब दांत टूट गए। कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसको पहाड़ से पटक दो, नहीं मरे। और एक काम करते हैं, इसको समुद्र में डुबा देते हैं, वहां भी भगवान हाजिर हैं। प्रहलाद जी ध्यान कर रहे हैं, क्षीर सागर वाले भगवान। पत्थर पर पटका तो पत्थर पर वाले भगवान। ब्राह्मणों को बुलाकर कृत्या का प्रयोग कराया। कृत्या मारने चली प्रहलाद को, उलट करके ब्राह्मणों को ही मार दिया। ब्राह्मण सब मर गए, ब्राह्मणियां रोने लगी। तो प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं, ये तो जजमान के कहने पर कर रहे थे। यदि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो तो इन ब्राह्मणों को जीवित कर दो। प्रहलाद को विष दिलाया, जेल में डाल दिया, सर्प से डसवाया, लेकिन प्रहलाद हटे नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कबाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता। भगवान के भक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते, भरोसा भगवान का करिए, भगवान आपकी मदद करेगा। संसार आपका साथ छोड़ देगा, बेटा छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, अरे भाई ये शरीर साथ छोड़ देगा। अभी हेमरेज आया तो दाहिना हाथ उठ ही नहीं रहा है, जिस हाथ से खूब मेकअप किए वो हाथ ही नहीं उठ रहा है। ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, तब भगवान ही आपका साथी है। प्रहलाद को नृसिंह पुराण में कथा आती है, होलिका से जलवाया, जलाने वाले भक्त को स्वयं जल जाते हैं, जो भगवान के भक्त को जलाते हैं वो खुद जल जाते हैं। जब कहीं नहीं मार पाया प्रहलाद को, तब हिरण्यकशिपु ने कहा मैं मारूंगा। बोल तो किसके बल पर इतना फटक रहा है? प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतश्चराजन् सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो ये न वश प्रणीता। अरे पिताजी, जिनके बल से ब्रह्मादि देवता बलवान होते हैं, हम उनके बल पर है, तुम्हारे बल पर नहीं है। तुम्हारा भगवान कहाँ है? यस्तया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासौ यदित सर्वस्त्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बोल तेरा भगवान इस खंबे में है?
कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते काढ़े कृपा न कहाँ पे तो काल कराल बिलोकी न भागी। तलवार लेकर के दौड़ा एवं दुरुक्ति गाली दे रहा है। प्रहलाद ने कहा हे प्रभु मेरा बाप खंभे में पूछ रहा